हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले लिखिए रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इसी को सीखिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का बेसिक यही है। लिखिए ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organisms give birth to their young ones of its own kind। देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायो का मतलब क्या है, लिविंग। ये लिविंग के अंदर ही होगा। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसी स्पीशीज को पैदा करते हैं, जो दिखने में क्या होती है, सेम उन जैसी ही होगी। तो लिखिए, फर्दर लिखिए इसके सिग्निफिकेंस कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस। तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होगी, इट इंश्योर्स द continuity of a species। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि एक स्पीसीज है, सपोज कीजिए एलिफेंट है, और मान लीजिए कि बस एक जगह पे 100 ही हाथी हैं। अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट। अगर रिप्रोडक्शन होगा उनमें तो वो जो 100 हाथी थे तो फर्दर उनकी स्पीसीज क्या होगी, ऐसे ही चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। 100 के क्या होंगे, 200 भी होंगे, 200 से 400 होंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, कंटिन्यूटी बनाए रखता है एक स्पीसीज की, एक इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन द प्रोजेनी। जो नई स्पीसीज जो फॉर्म होगी, जो रिप्रोडक्शन के बाद जो नई स्पीशीज जो फॉर्म हुई है, जो यंग वंश जो हुए हैं, उनमें क्या होगी, वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, माता पिता से थोड़े से अलग उनमें क्या होंगे, फीचर्स होंगे, अलग उनमें क्या होंगे, गुण होंगे थोड़े से। तो वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन का एक सिग्निफिकेंस है कि उस स्पीसीज के अंदर जो है वेरिएशन इंट्रोड्यूस हुई है आपकी। एक तो ये कंटिन्यूटी रखता है स्पीसीज की, दूसरा उस स्पीसीज के अंदर क्या करता है, वेरिएशंस को बनाए रखता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप। देखिए, सपोज कीजिए अमीबा। अब 9th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने अमीबा के बारे में। क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब सिर्फ एक ही सेल होती है, ये एक सेल है। क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होती है। ये खुद एक सेल है और इसका क्या होगा, डिवीजन होगा। और किस तरह से होगा, सपोज कीजिए ये अमीबा है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। अब क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगी तब
ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये क्या करेगा, डिवाइड। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। ये क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। और फर्दर क्या होगा, ये कंप्लीटली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से देखिए। और फाइनली क्या होगा, अलग हो जाएंगे ये दोनों। इनको क्या बोलेंगे हम, डॉटर सेल। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। अब देखिए, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है आपका। अब एक ही पेरेंट से क्या फॉर्म हो गया, आपके दो डॉटर सेल फॉर्म हो गए। तो इसमें क्या होगा, जो ये जो डॉटर सेल हैं, अब वो एक ही सेल से फॉर्म हुए हैं, तो उनमें क्या होगा, वेरिएशन जो होंगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगी। वेरिएशन क्या होंगी, लेस, वेरी लेस। क्योंकि सेम डीएनए कॉपी हुई है यहाँ पर, कोई अलग फीचर नहीं आया इनमें, कोई म्यूटेशन इंसर्शन कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, सेम अपने ही जैसे फॉर्म करेगा। अब यहां पर एक टर्म है, आप वो यूज कर सकते हैं, क्लोन। क्लोन क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। अब यहां पर क्या है, ये दो डॉटर सेल है, देखिए सिमिलर है ये बिल्कुल पेरेंट सेल के। अब ये भी ऐसा ही है बिल्कुल, और ये भी ऐसे ही है। तो ये क्या है, क्लोन है, एग्जैक्ट कॉपीज हैं अपने पेरेंट की। क्योंकि डीएनए की सेम कॉपी हुई है, यहाँ पर एक ही डीएनए था, उसी की कॉपी हो गई यहाँ पर। तो इनमें कोई नया फीचर या नई कोई वेरिएशन नहीं आई है। अब इसके अपोजिट देखिए आप, ये तो था एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो ये क्या है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा देखिए, इन ह्यूमन बींग्स, यहां पे देखिए आप, क्या होता है, एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्म। और एक क्या होता है, फीमेल जर्म सेल, उसको क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम। अब फर्दर क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन। फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का। तो फर्टिलाइजेशन होके क्या फॉर्म कर देंगे, ये एक जाइगोट। जाइगोट फॉर्म कर देंगे, फर्दर वो क्या होगा, आपका एम्ब्रियो या फिटस के अंदर डेवलप हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया आपका। अब यहां पर देखिए, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो आपके, एक क्या है मेल, एक क्या है फीमेल। मतलब दो अपोजिट सेक्स यहाँ पर क्या आपके प्रेजेंट है। अब सपोज कीजिए, हाफ फीचर इसके 50% और हाफ इसके। तो जो अपकमिंग जो प्रोजेनी है, अपकमिंग जो प्रोजेनी होगी, उसमें वेरिएशन क्या होंगी आपकी, इंट्रोड्यूस होंगी। उसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा फीचर। वो क्या होंगे, उसमें वेरिएशन जो इंट्रोड्यूस होंगी वो एक बड़े लेवल पे होंगी, एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्दर देखिए आप, एक ये भी याद कर लीजिए, इसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। पेयर्स होते हैं 23, क्रोमोसोम्स होते हैं 46। तो 23 क्या होंगे, मेल के, और 23 किसके होंगे, फीमेल के। और जो प्रोजेनी फॉर्म होगी उसमें कितने होंगे,
46। और सभी ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाफ उस पेरेंट के हैं और हाफ दूसरे के हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपका वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो गया।